गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग्स। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ इसलिए, लेकिन बिल्कुल माइक में बोल रही हूँ। मैं अभी काकू के घर पे आई थी और मैं सुबह से काकू को बहुत बार कॉल कर रही थी। 6-7 बार मैंने कर दिया, लेकिन काकू ने कॉल नहीं पिक की। तो मेरे को लगा काकू सो ही रहा होगा, क्योंकि रात को 1:30 बजे तक हम दोनों काम करके सोए थे। मेरा खुद का उठने का मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काम के लिए उठ के आना पड़ा। लेकिन काकू अभी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि काकू को अब ना उठाऊं। लाइट्स भी मैंने ऑन नहीं की, बड़ी मुश्किल से फ़ैन थोड़ा सा स्लो किया है कि आपको आवाज़ आ जाए, क्योंकि वैसे ही मैं धीरे बोलने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ काकू सोते हुए, और मैं काकू को काकू कैसे उठता है ये भी दिखाती हूँ। उठ रहा है काकू नींदों में है, तो उसके बैक को रब करो। ओए काकू, ओले मालिश करो। ओए राजा बेटा, ये तो छेल पुत्तल है, ये तो अभी उठ के दिखाएगा। ही स्माइल्ड। उठियो बेबी, लो उठी लो, मॉर्निंग हो गई। पेट पे गुदी गुदी करो। ये कीड़ा आया 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 आया। उठी कलियो भाई। ओले 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 ओले, इन्हीं उंगले। काकू इतने में उठ जाता है, लेकिन आज क्योंकि काकू को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, इसलिए उसने मेरे को बोला कि पंखा चला दो और मेरे को थोड़ी देर और सोने दो। और ये रहा काकू बहुत सारा काम है बेबी, बहुत सारा है। 2 मिनट चलो थोड़ी देर और सो जाओ, इतने मैं फिर एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब काकू उठ जाएगा। 1 hour later. सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग्स। और यार आज तो कमाल ही हो गया। मैं सोता रहा और मेरे को पता ही नहीं लगा कब सुबह मोटू के कितनी बार फ़ोन आए, और ये मोटा अपने आप चल के आ गया और इसने सुबह मेरे को उठाया। बड़ा क्यूट छवा हुआ है तू तो बाबू, है ना? थैंक यू। अब आप मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ? मोटू अभी एडिटिंग कर रहा है वीडियो की, और आज मेरा एग्जाम भी है। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ? मैं आपके लिए अब मैं बता देता हूँ क्या खाना कर डाल सकते के हो। ला सकता हूँ। ओए होए। मम्मी ने अभी बताया आलू मटर के चावल बन रहे हैं। मैं इतनी देर से आपको वेट करो, बाथरूम से बाहर आ जाओ, अब तो मैं कुछ खा पाऊँ। जाओ ना, लाओ ना खाना। लेके आता हूँ। तो मैं भी फेस वॉश वगैरह करके आता हूँ। ये देखो, ये मेरे मुंह पे क्या लग रहा है। मैंने रात को फ्रूट पील्स लगाए थे सोने से पहले, फेस के केयर करने के लिए। ये मोटे तो कुछ नहीं लगाता है, मोटे सिर्फ एक बादाम का तेल लगाता है और कुछ नहीं लगाता है ना? पैरों पे भी लगाता है, ये देख लो। ऐसे मत दिखा। पैरों पे देखो कितने सारे बाल है गाइस, वन मानुस है ये। मुझे कंपटीशन देना चाह रहा है ये देखो। तो चलो चलते हैं यार, मैं मोटे के लिए खाना डाल के लेके आता हूँ, फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। काकू इतना सारा खाना डाल के लेके आ गए, आप क्या क्या लेके आए हो? ये है सीताफल की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, रात को मैंने खाई थी। और ये है दाल मखनी, और ये है आलू मटर के चावल, फेवरेट आलू मटर चावल। ये और ये रही रोटी। रोटी तो आप खाओगे क्योंकि आपको चावल नहीं पसंद। रोटी तो आप अपने लिए लेके आए होगे ना, क्योंकि चावल तो खाते हो नहीं। क्यों नहीं खाता? जबरदस्ती, मतलब इतने चावल आप अकेले हड़प जाओगे और उसके लिए? खा जाऊंगा। नहीं मैं खाने नहीं दूंगा। चलो गाइस, आपसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। और आपके घर में आज खाने में क्या बना है कमेंट्स करके बताओ, हम वो भी खाने आ जाएंगी। गाइस, हम जस्ट अभी 2 मिनट पहले काकू के सेंटर पहुंचे। वैसे तो 2 बजे पहुंचना होता है, लेकिन अभी 2:16 या 17 हो रहे हैं। हम 10-15 मिनट लेट हो गए थे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग और इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो वीडियो शूट नहीं कर पाए घर पे भी और यहाँ पे भी नहीं कर पाए। काकू जस्ट अभी गया, और देख लो मैंने अपना ये अनकवर भी नहीं किया फेस। तो एक बार मैं इसको अनकवर कर लेती हूँ, हेलमेट वगैरह उतार देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। स्प्रे से फेस क्लीन कर लिया और आधी बोतल ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया। अब आज धूप तो कम है, और आई होप आज ऊपर कोई कबूतर मेरे पे पॉटी ना करे। और काकू के आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और ये आधी बोतल पानी मेरे को 3 घंटे चलाना है। पता नहीं, स्कूल में अंदर जाके ट्राई करूँगी, अगर पानी की बोतल भरने दे तो। वैसे तो अलाउड नहीं करते हैं अंदर जाना, बट देखते हैं। बहुत जल्दबाजी दिखाई यार, भगा के स्कूटी चला के लेके आए थे, बट हेलमेट पहना था, सेफ नहीं। बट फिर भी गलत है, पर कोई नहीं। एग्ज़ाम तो देने दिया काकू को, मेरे को ये था कभी एग्ज़ाम भी ना देने दे। तो चलो, जब काकू आ जाएगा आपसे उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए मैं मेरी एडिटिंग वगैरह वाला और कोई भी काम कर लेती हूँ। बाय बाय। काकू फाइनली एग्ज़ाम दे के आ गया है।
आपका फेस दुखी दुखी सा था दूर से मैंने देखा। आई थॉट कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। नहीं नहीं, बढ़िया हुआ है, 1 नंबर। फिर दूर से ऐसा डराते हुए क्यों आ रहे थे जबरदस्ती? मैंने सोचा डराने की जरूरत होती है ना, आप ऐसे एकदम से देखो, ऐसे करके एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, फिर मैं बताऊँ नहीं नहीं मेरा तो एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा हुआ ना? पक्का? अरे बहुत बढ़िया। वेल डन। चलो घर चलते हैं, घर जाके फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गन्ने का जूस वाला है वहाँ पे, अपने नहीं नहीं नहीं, अपने आप पियेंगे, अपने आप पियेंगे। चलेगा? चलो मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद। तो गाइज घर जाने से पहले हम आए हैं KFC में। पूरे दिन यार थकान हो गई बहुत ज़्यादा, और मोटू बाहर बैठा हुआ था और बहुत देर से वेट कर रहा था। यूजुअली हम ना वहाँ जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, बर्गर किंग में जाते हैं, वहाँ की मील लेते हैं। लेकिन कल रात को ही हम मैकडी में गए थे, आपने व्लॉग में देखा होगा, और अभी बर्गर किंग में गए थे। लेकिन हमारे घर के पास वाला बर्गर किंग इतना बेकार है ना, इतना उसके पास बेसिक से बेसिक चीज़ भी नहीं होती। कभी कोई नॉर्मल सी चीज़ जो होती है ना, जो आपको हर जगह रोड साइड दुकान पे मिल जाएगी ना, वो भी नहीं होती उन पे कभी जाओ तो पेप्सी नहीं होती, कभी जाओ तो उन पे सॉफ्टी नहीं होती, कभी अभी हमें मतलब इतनी गर्मी लग रही थी, हम धूप से आए हैं, इतनी दूर काको का सेंटर था, पूरा हाईवे से भाग के वहाँ पे हम गए। हमने पूछा वॉशरूम है, ऊपर था, ठीक है। ऑर्डर देने लगे तो पता चला वॉशरूम था लेकिन पेप्सी नहीं है इन पे। उन्होंने बोला कह रहे आप है ना पेप्सी की जगह कुछ और ऐड ऑन करा सकते हो जो आपका मन करे। तो हमने सोचा चलो कुछ और करा लेंगे। तो यूँ बोलते कोल्ड कॉफ़ी करा लो या हॉट कॉफ़ी करा लो, और उसके लिए ना आपको 79 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं लगेंगे, वरना 200 रुपीज़ की है। तो हम 200 की लेनी ही नहीं है, हमें इतनी महंगी खानी ही है कोल्ड कॉफ़ी। फिर साइड में KFC था, तो वैसे तो हम आते नहीं है KFC में, हमने सोचा इतने दिनों बाद आ जाते हैं। कल मोटू और मैं मैकडोनल्ड्स ही खा के गए थे, इसलिए हमने सोचा आज KFC चलते हैं। कि अब KFC यार मैकडी और बर्गर किंग से बहुत महंगा है। KFC जहाँ 100 रुपये की मील आ जाती है दोनों में, यहाँ 200 की मेरी वेज वाली मील आई है, पता है आपको? 435 रुपीज़ कुछ का मेरे को पूरा बिल पड़ा है। लेकिन 30 रुपीज़ इन्होंने ये बोला था कि आप 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दोगे ना तो आपको मीडियम मिल जाएगी, फ्राइज़ और कोक। आपने दे दिए? हाँ दे दिए। दोनों के? हाँ नहीं, दोनों के नहीं, सिर्फ 15। अच्छा हाँ, तो ये चीज़ मेरे को ठीक लगी। सही है। मेरा बाकी मीडियम और वॉशरूम जाना आपको 500 रुपये तक का पड़ गया। कह सकते हो। नहीं, काको मेले हमेशा कर देता है, जैसे कभी भी हो ना, ऐसे नहीं है कि कहीं यहीं पे रुक गए, हम कहीं पे भी रुक गए कि हाँ भाई यहाँ खा लिया वहाँ खा लिया, चाहे पैसे लगने हो, लेकिन मेरे को अच्छी जगह लेके जाता है जहाँ मेरे को कंफर्टेबल और आराम से मैं बैठ के खा सकूँ। प्याज है ये मोटू मेला प्याज। तो अब हम वैसे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमारा मन भी नहीं था कुछ ऐसा करने का, शूट किचन वाली आईडी के लिए। ब्लॉग तो करते ही करते हैं हम, लेकिन निक्स किचन वाली आईडी के लिए। लेकिन अब मुंह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गया, तो सोच रहे हैं कि निक्स किचन वाली आईडी के लिए भी इतनी महंगी मील ली है तो हमने सोचा कि इसको क्यों वेस्ट जाने दें, इसकी वीडियो बना लेते हैं, क्या पता बाद में कब आए कब नहीं। हाँ थक गया यार काकू। तो खाना आ जाएगा ना तब आपको खाना दिखाते हैं एक बारी, उसके बाद फिर खाने के बाद ही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और निक्स किचन वाली आईडी के लिए भी एक बार शूट कर लेते हैं। इनका जो सेटअप करने का तरीका था ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो हमने इसको दिखाने के लिए ऐसे सेट कर दिया है, वरना इन्होंने पूरी मील को है ना वेज और नॉन वेज का अलग पार्टीशन करके दिया था, बीच में ये स्ट्रॉज को लगा के ऐसे करके, और पूरी मील को काफ़ी अच्छे से अरेंज करके दिया था। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये चीज़। फ्राइज़ भी टेस्टी लगी मेरे को, एक खाई। फ्राइज़ यार कितना लंबा है ये। सच में बहुत लंबा है, इतने होते नहीं, देखो कंपेयर टू अ स्ट्रॉ। तो चलो निक्स किचन वाली आईडी के लिए वीडियो शूट करते हैं, फिर खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हम मतलब डाउन साउंड कर रहे हैं क्योंकि सच्ची में बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आए यहाँ तक, मतलब और वहाँ से सिर्फ मतलब यहाँ अपने तक एग्जाम सेंटर से वापस अपने घर के रूट तक। गाइज ये होता है जब निवाला मुंह तक आके छिन जाए। वहाँ पे ना देखो ये जो भैया बैठे हैं ना, दोनों इनके पीछे एक भैया बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो कब खा के जाएं, कब फ्री हो, ताकि उसके बाद फिर वहाँ पे हम बैठ सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है और हम शूट नहीं कर पा रहे हैं। जब हम वहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे तो KFC के एम्प्लॉयज ने पूछा कि आपका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने हमारा चैनल देखा, सब्सक्राइब किया और हमारे साथ सेल्फीज भी क्लिक की, काफी प्यार से बात की और हमें उनकी सर्विस काफी ज्यादा अच्छी लगी। और हर बार की तरह घर आते हुए हमने गन्ने का जूस भी पी लिया। तो यार रात के बज गए हैं 8 और आज का डे हमारा बहुत ज़्यादा टायरिंग था, और अब बस मैं मोटू को घर पे मोटू को छोड़ के मोटू का, तो अब बस मैं मोटू को घर पे छोड़ने जा रहा हूँ। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा बाय। बोलो। तो यार शाम के